जो इंसान खामोश रहकर करता है अपने आप को साबित, फिर उसके साबित करने में भी एक अलग ही बात होती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक रूप से, और टेस्ट वीडियो संख्या है 79। इससे पूर्व के आपने 78 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट की, या NVS, KVS, DSSB या और कोई TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सभी के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कह सकते हो आप। जिन साथियों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9000 से अधिक साथी जो जुड़ चुके हैं। सवाल सूचना वगैरह यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना है जो सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार है जो सुमेलित नहीं है? परिमल, निराला, दीप, शिखा, महादेवी वर्मा जी, जो पल्लव है पंत, प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक। बताइए तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करें साहब तो डी विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी कि प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक यहाँ पर दिया गया तो ये सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलन क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई बात। आगे तो देखिए, जबकि बाकी हम बात करें परिमल निराला है, दीप शिखा जो है महादेव वर्मा, पल्लव पंत। अब श्रीधर पाठक की एक जो प्रथम रचना भी मानी जाती है जो प्रसिद्ध है, ये इनका ध्यान में रख लिएगा। इनकी रचना है वो गुणवंत हेमंत। कौन सी है? गुणवंत हेमंत। ये है अपने पाठक जी की, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। सवाल है दूसरा अपना कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना? प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है या किसकी है? प्रसाद, पंत, महादेवी या फिर निराला? बताओ जी। तो ये अपने है पंत की। किसकी है? पंत की है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सवाल है, निहार, रश्मि, निर्जा ये काव्य संग्रह किनके हैं? ये सवाल कई बार आया है। निहार, रश्मि, निर्जा ये काव्य संग्रह किनके हैं? पंत, निराला, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा? क्या उत्तर हो जाएगा? आसान है, उत्तर हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा। निहार, रश्मि, निर्जा काव्य संग्रह किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं। और रचनाओं की बात करें इन्हीं की, तो जिनमें आते अपने यामा, दीपशिखा का ऊपर देख लिया, एक आता है अपने सांधे गीत। सांधे गीत ये कई बार है जो पूछा जाता है। पंत की रचनाओं में आपको पता ही है, पंत की मैं बात करूं तो पल्लव आ जाता है, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, गुंजन, युगांत, चिदंबरा, लोकायतन, अंतिमा, ये सारी की सारी। मुक्तिबोध की रचनाओं में चांद का मुँह टेढ़ा, ध्यान में रखना ये सारे रचनाकार महत्वपूर्ण है। चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ये सारे के सारे मुक्तिबोध के हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं अगला सवाल। इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अभी मैंने बताया है आपको, तो कौन सी रचना नहीं है? यानी कि 3 होगी और 1 नहीं होगी। तो ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव, इनमें से अपने सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा जी, ऊपर वाले ध्यान से देखें तो परिमल यहाँ पर नहीं होगी। तो परिमल किसकी है? परिमल अपने है निराला की। देखिए परीक्षा जब होती है, आपने ये बात नोटिस की होगी, ध्यान दिया होगा इस बात पर कि कई सवाल ऐसे होते हैं, कई तो नहीं कह सकते लेकिन 2-3 सवाल तो ऐसे होते हैं कि आप अगर पहले वाले सवाल आपने ठीक से पढ़े हैं तो उनसे रिलेटेड ही कहीं ना कहीं, उनके विकल्पों से रिलेटेड ही
कोई एक दो सवाल आपको और मिल जाते हैं। अगर ऊपर वाले सवाल को ठीक से पढ़ा है, आपने ध्यान से देखा है, तो नीचे वाले एक दो सवाल भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो ये ज़रूर आप परीक्षा में जब भी बैठें ये ध्यान में रखिएगा बात। तो परिमल हो जाएगा, यहाँ पर ये विकल्प नहीं है, पंत की रचना नहीं है। सवाल है, पंत की जो ताज कविता है, कौन सी कविता? ताज कविता, ये किस भावधारा का है जो प्रतिनिधित्व करती है? किस भावधारा को ये इंडिकेट करती है, प्रतिनिधित्व करती है, उसका लीडरशिप करती है? छायावादी भावधारा देखने को मिलती है, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर हालावादी? तो यहाँ पर जो देखने को मिलती है वो हमें बी विकल्प हो जाएगा, प्रगतिवादी। कौन सी भावधारा? प्रगतिवादी मिलती है साहब। ठीक है जी, डेवलपमेंट वाली। सवाल है अगला कि किस कवि के समग्र काव्य, जो संपूर्ण उनका काव्य है, उसमें छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं जो एक साथ देखने को मिलती है, सारी की सारी इन सब की विशेषताएं जो एक साथ ही उनकी कविता में देखने को मिलती है, वो कौन सा है जो कवि है? पंत है, प्रसाद है, निराला है या फिर शिव मंगल सिंह सुमन है? बताओ। तो इस प्रकार का जो कवि है इन विकल्पों में वो हमें देखने को मिलता है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनकी रचनाओं में साहब, इनके समग्र जो काव्य है पूरा, उसमें छायावाद, रहस्यवाद, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, सारी विशेषताएं हमें एक साथ देखने को मिल जाती है, सबका समावेश। सवाल है कि ये कौन से समीक्षक ने कहा था, कौन से समीक्षक ने कहा था कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, किस समीक्षक ने कहा? परशुराम चतुर्वेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर नगेंद्र ने? उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर क्या? डी, डॉक्टर नगेंद्र महोदय ने ये बात है जो कही है। और साथियों, वीडियो में मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी किया करें, और पहली बार देखने वाले साथी सब्सक्राइब कर लें चैनल को। देखिए साथियों, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा कि इस कंटेंट से मेरा साहित्य इतिहास जो मजबूत हो रहा है, हिंदी मेरी मजबूत हो रही है, और यहाँ से सवाल ग्रेड फर्स्ट में भी देखने को मिले हैं और आगे भी ग्रेड सेकंड के भी अंदर भी यहाँ से सवाल है जो मुझे देखने को मिलेंगे। और पूरी तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ, धैर्य के साथ, नियमितता रखते हुए मैं इन चीज़ों का जो तैयार करूँगा, यहाँ से क्लासेस लूँगा। तो आप निरंतर जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और साथी भी जुड़ सकेंगे, अपना ये परिवार भी आगे बढ़ेगा। तो मैं अपनी तरीके से ईमानदारी से एफर्ट लगा रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिना आपका समय ज़ाया किए। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करें अपने इस परिवार चैनल को आगे बढ़ाने का, शेयर करके, दोस्तों को जोड़ करके। अगला सवाल है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी मैं बताऊंगा अभी, कि छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? तो 4 विकल्प और 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है, ये तो आपको आता ही होगा, आसान सवाल है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प हो जाएगा वो आप कमेंट करके बता देना। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है वो आप कमेंट करके बता देना। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसके साथ में आपको कुछ इसकी व्याख्या बता देता हूँ। सवाल आता है कई बार कि छायावाद के लघुत्रयी के अंदर, छायावाद की कौन सी? लघुत्रयी, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या? लघुत्रयी, यानी लघु और त्रयी 3 लोग मिलेंगे। तो एक तो महादेवी वर्मा देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा विकल्प आता है, दूसरा अपने रामकुमार वर्मा, और तीसरे अपने हैं कौन? भगवती चरण वर्मा। ये लघुत्रयी के अंदर देखने को मिलते हैं। छायावाद की तो लघुत्रयी होगी, एक वृहत्त्रयी और आती है, छायावाद की वृहत्त्रयी। अब इसमें जो रचनाकार शामिल है, इसमें प्रसाद आ जाते हैं। एक तो लघुत्रयी में तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। वृहत्त्रयी के अंदर प्रसाद आ जाते हैं 1 नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर आते हैं अपने निराला, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं अपने कौन? पंत। प्रसाद, निराला और पंत। तो वृहत्त्रयी के अंदर महादेवी वर्मा यहाँ पर शामिल है जो नहीं है, ठीक बात।
अगला सवाल है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या फिर हरिकृष्ण प्रेमी? तो उत्तर हो जाएगा जनाब यहाँ पर हमारा क्या? ए, नरेंद्र शर्मा जी जो हैं वो प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। इनकी और रचनाओं की मैं बात करूँ तो और रचनाएं मिलती हैं इनकी, प्रभात फेरी, प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल, मिट्टी और फूल। लिखावट पे न जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा। एक इनकी रचना मिलती है पलाश वन, पलाश वन। और मैं बात करूँ इनकी रचनाओं की, हंसमाला। ये प्रमुख रचनाएं, तो इनका तो जरूर आपको ध्यान में है जो रखना है। ये किसकी है? नरेंद्र शर्मा जी की है। मधुशाला, मधुबाला, ये आपको पता ही है बच्चन जी की है। तो ये थे आज की इस वीडियो के अंदर कुछ सवाल। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक किया करें यार आप लोग, शेयर भी करें दोस्तों के साथ में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9000 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। और पढ़ाई को लेकर या जीवन से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो आप, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, प्रेरक वीडियो डालता रहता हूँ। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए, जुड़िए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।